दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी क्लास 5th है एनवायरनमेंट में। तो हमारा एनवायरनमेंट की ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी बेस्ड क्लास चल रही है। तो थ्योरी बेस्ड में भी मैं बहुत ही क्रीम आपको थ्योरी करा रही हूँ, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जितना भी टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वो उतना ही कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जितनी चीज़ें आनी हैं बस उतना पढ़ना काफ़ी होता है। इधर उधर की चीज़ें फिर पढ़ने से ना दिमाग थोड़ा बढ़ भी जाता है और फ़ायदा नहीं है। तो हम बस मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्रीम सा दे रही हूँ और वन लाइनर में दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये पूरा वीडियो देखिएगा तो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे द्वारा जितने भी आपको सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और टाइम पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वैसे भी दिन में मेरी 3 क्लासेस आती हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती हैं, तो आप उन सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे पहले 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। 4 टॉपिक में भी आपने देखा होगा अगर, तो पहले तो सेकेंड और थर्ड क्लास में हमने 3 टॉपिक यानी कि 7 या 8 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले खाद्य श्रृंखला को ले रहे हैं हम। तो खाद्य श्रृंखला में हम खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला के क्या प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब को भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम जो इसमें अंतर है आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, यानी कि चेन और वेब में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, उसको पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ खाद्य श्रृंखला में जो प्रदूषकों का संचय होता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो आज हम पूरा खाद्य श्रृंखला कंप्लीट कर लेंगे। अगर टाइम बचता है, क्योंकि 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो होता है, कभी कभी 17-18 मिनट हो जाते हैं, नहीं तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि 15-16 मिनट से ऊपर का वीडियो ना आ जाए। तो अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं हो पा, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो मैं एक टॉपिक और आपका कवर कर दूँगी। लेकिन अगर ये होता है ज़्यादा लंबा तो फिर मैं जो है ना इसी से ही वाइंड अप कर दूंगी इसको, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के बारे में आपने पहले पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा कि खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको सेकंड क्लास में बता चुकी हूँ, बहुत ही छोटे से उसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन के थ्रू से आपको बताई थी कि खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला यानी कि उससे पहले हम जान लेते हैं खाद्य क्या है। तो खाद्य आपको पता ही होगा, फूड को कहते हैं हम खाद्य। किसको कहते हैं? खाद्य। तो खाद्य हम कहते हैं भाई फूड को, ठीक है। ये फूड होता है हमारा, ठीक है। फूड को हम खाद्य कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो भाई हमें ऊर्जा ही मिलती है खाना खाने से, ठीक है। तो ये हमारा खाद्य मतलब खाना ही हुआ और फूड तो मतलब खाना होता ही है। तो ऐसा पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा मिलती है क्या कहलाता है? हमारा फूड कहलाता है, ठीक है, यानी कि खाद्य कहलाता है। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला या फिर फूड आहार श्रृंखला की, ठीक है। तो श्रृंखला किसको कहते हैं भाई? चेन, फूड चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम फूड चेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो आहार श्रृंखला फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन क्या है? तो सजीव प्राणी ऊर्जा के माध्यम से, यानी कि सजीव यानी हम सब सजीव है ना भाई, जिंदा है, तो ऊर्जा के माध्यम से परस्पर संबंधित होकर आहार श्रृंखला की क्या करते हैं? रचना करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। पारितंत्र में सभी खाने वाले, खाए जाने वाले जीव एक श्रृंखला में बंधे हैं। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ, एक श्रृंखला में बंधे हैं, यानी इस तरह से श्रृंखला चलती है हमारी, ये चेन ऐसे चलती है, इस तरह से चेन चलती है, ठीक है। सब एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है। घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने, ठीक है। इस तरह से ये पूरी चेन ऐसे करके चलती है, ठीक है। तो सारे के सारे जो जीवधारी हैं वो सब के सब किससे संबंधित है? तो एक श्रृंखला से बंधे हुए हैं। ये ही कहलाती है आपकी क्या? फूड चेन कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये बात कि फूड चेन किसको कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फूड चेन के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम प्रकार की बात करेंगे कि फूड चेन की आपके प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप प्रकार देखो भाई। तो प्रकार आपके 2 होते हैं। एक तो होता है आपका चराई खाद्य श्रृंखला, जिसको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, और दूसरा होता है अपरद खाद्य श्रृंखला या फिर अपघटन, है ना। 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे मैं लिख देती हूँ। पहली हो गई आपकी चराई, ठीक है, चराई खाद्य श्रृंखला फूड चेन, ठीक है। इसका क्या मतलब है?
तो इसका मतलब ये है कि उत्पादकों से होकर शाक भक्षियों, मांस भक्षियों और सर्वाहारियों तक ये जाती है। तो भाई जो चराई खाद्य श्रृंखला है वो पहले तो आपकी उत्पादक, आपको पता ही है हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक, ठीक है। फिर उसके बाद जाती है किस पे, शाक भक्षी, यानी कि जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक। फिर शाक भक्षियों को कौन खाता है, मांसाहारी खाते हैं, ठीक है। फिर मांसाहारी को कौन खाते हैं, तो सर्वाहारी खाता है, ठीक है। तो ये सर्वाहारी जो आपके शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी, ठीक है। तो यहाँ तक जाती है ये चेन चराई खाद्य श्रृंखला की, ठीक है, तक ये चेन जाती है। प्रत्येक स्तर पर श्वसन, उत्सर्जन और विघटन के द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, तो ए पॉइंट हमने ये देख लिया। अब बी पॉइंट क्या होता है इसमें, बी पॉइंट होता है हमारा इसमें कि हर स्तर पर क्या होता है, श्वसन का भी ह्रास होता है, ठीक है, उत्सर्जन का भी ह्रास होता है, ठीक, और विघटन मतलब श्वसन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा और विघटन के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा कम होती है, यानी कि ह्रास से होता है, ठीक है, ठीक। दूसरी बात, चराई खाद्य श्रृंखला क्या है आपकी, तो चराई खाद्य श्रृंखला जो है वो एक सीधी, सपाट और निश्चित खाद्य श्रृंखला है। क्या है चराई खाद्य श्रृंखला, सीधी है, सपाट है और निश्चित खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो गई चराई खाद्य श्रृंखला की। अब बात कर लेते हैं दूसरा प्रकार क्या है आपका, अपरद खाद्य श्रृंखला या अपघटन का, अपरद या फिर अपघटन का, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये पहली बात तो मृत कार्बनिक पदार्थों के द्वारा आरंभ होती है, ठीक है ना। अपघटन कौन करता है, तो मृत कार्बनिक पदार्थ ही करते हैं, ठीक है। तो मृत कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ये प्रारंभ होती है, और ये किससे प्रारंभ होती थी, उत्पादक, फिर शाक भक्षी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी तक जाती है। ये मृत कार्बनिक पदार्थों के द्वारा अपरद यानी अपघटन आपका प्रारंभ होता है। दूसरा, चराई खाद्य श्रृंखला के बाद ये शुरू होता है, यानी जब ये श्रृंखला खत्म हो जाती है सर्वाहारी के बाद, तब ये श्रृंखला शुरू होती है, ठीक है। तो चराई के बाद शुरू होती है भाई, शॉर्ट में लिख रही हूँ, मोटा मोटा बस समझते जाओ, ठीक है, शुरू होती है। तीसरी, अपघटकों के द्वारा ये शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है, जब अपघटन दिया हुआ है अपरद में, तो अपरद का मतलब ही हो गया कि अपघटन के द्वारा शुरू होती है, अपघटन से शुरू होती है ये, ठीक है। अपघटकों से शुरू होती है, और ऊर्जा का स्रोत जो है वो मृत जैविक पदार्थ अर्थात अपरद होते हैं, ठीक है। तो डी कहाँ लिखूं भाई, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो ऊर्जा का जो स्रोत इसमें कौन होता है, यहाँ पे ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, और यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो आपके ये अपरद हैं, अपरद, ठीक है। अपरद यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। राइटिंग में मत जाइए, मेरी आवाज़ पे जाइएगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रकार देख लिए, ठीक। तो मैंने आपको खाद्य के बारे में बताया, फूड के, खाद्य आहार श्रृंखला किसको कहते हैं, खाद्य श्रृंखला यानी चेन के प्रकार आपके दो होते हैं, चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद, ठीक है। चराई में आपका उत्पादक शाक भक्षी, मांसाहारी, सर्वाहारी तक जाती है। चराई खाद्य श्रृंखला में श्वसन, उत्सर्जन और विघटन के द्वारा ऊर्जा का ह्रास से होता है, और चराई श्रृंखला जो है वो आपकी सीधी, सपाट और निश्चित होती है, ठीक। अब अपरद क्या है, तो अपरद यानी अपघटन जो खाद्य श्रृंखला जो है वो मृत कार्बनिक से प्रारंभ होती है पदार्थों से, और ये चराई श्रृंखला जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद शुरू होती है ये। तीसरी बात है, ये अपघटकों से प्रारंभ होती है, और इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो अपरद होते हैं। कौन होते हैं, अपरद होते हैं, ठीक है, यानी कि मृत जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या है, ठीक है। तो चलिए फटक से देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में हमारा अंतर क्या है। तो यहाँ जाल कम लग रहा है, ये जल ज़्यादा लग रहा है इसको ठीक कर लेती मेरी राइटिंग है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, तो भाई देखो, खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन की बात हो रही है। तो पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक है।
मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक पोषण स्तर से नहीं लिखूंगी, स्तर से दूसरे पोषण स्तर, ठीक है, दूसरे पोषण स्तर, पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, ठीक है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है ना, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करना, ठीक है, यानी उत्पादक को खाया प्राथमिक उपभोक्ता ने, शाक भक्षी ने, फिर उसके बाद खाया द्वितीयक उपभोक्ता ने, मांसाहारी ने, फिर खाया तृतीयक उपभोक्ता ने उसको, यानी कि सर्वाहारी ने, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण आपका कहलाता है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या चीज होती है खाद्य जाल में, तो खाद्य जाल में होता है कि विभिन्न पारितंत्रों की, ठीक है, यहाँ पे एक पारितंत्र की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है विभिन्न पारितंत्रों की, विभिन्न पारितंत्रों, ठीक है, विभिन्न पारितंत्रों की खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर संयोजन, विभिन्न पारितंत्रों की खाद्य श्रृंखलाओं यानी कि फूड चेन का, यहाँ पे जाल की बात होनी है, प्राण श्रृंखलाओं का संयोजन यानी कि पूरा का पूरा जाल बनता है यहाँ पे, ठीक है, संयोजन, ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में होता है। मैंने बताया आपको बहुत बार कि ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एक ही दिशा में होता है, ठीक है। अब फूड चेन और ये फूड वेब में क्या होता है, यानी जाल में क्या होता है, तो भाई जाल में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी विभिन्न पथों से होकर गुजरता है। तो ये बात एकदम सेम है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि विभिन्न पथों में गुजरता है, एक ही दिशा में होते हुए भी विभिन्न पथों से गुजरता है, ठीक है, विभिन्न पथों से गुजरता है, ठीक, ये बात हो गई। तीसरी बात क्या है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं, ठीक है। उत्पादक यहाँ पे भाई कौन होते हैं, विभिन्न श्रेणी के होते हैं, ठीक है, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं और अपघटक भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके कवक और शैवाल भी आते हैं कुछ उत्पादक में, ठीक है। तो उपभोक्ता तथा अपघटक इसमें होते हैं, ठीक है। खाद्य जाल में क्या होता है, खाद्य जाल में अनेक जीव समुदाय, ठीक है, अनेक जीव समुदाय, अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। यहाँ पे मतलब कई, यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक ही उसके शामिल होंगे, एक ही पारितंत्र के, और यहाँ पे कई पारितंत्रों के यानी कई समुदायों के उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा सा मैंने आपको अंतर बता दिया कि खाद्य श्रृंखला में पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। खाद्य जाल में विभिन्न पारितंत्रों की खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न पथों से भी गुजरता है। ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तथा अपघटक होते हैं, और खाद्य जाल में क्या होता है, अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटक जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। अब फटाक से हम इसके प्रदूषक भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा वरना फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का संचय। तो भाई खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का संचय जो है वो उसमें दो प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की गति की जो है वो दो प्रक्रियाएं होती है, दो, ठीक है। तो वो दो कौन कौन सी है, एक तो होता है आपका जैव संचयन, ठीक, जिसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका जैव आवर्धन, जिसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है,
जैव आवर्धन, ठीक है। तो ये आपका जैव एक्यूमुलेशन के बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है और ये आपका बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये भाई बायो एक्यूमुलेशन यानी कि जैव संचयन होता क्या है? तो किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के किसी जीव में समयांतराल के बाद सांद्रण बढ़ता जाता है, तो ये आपका जैव संचयन ही बायो एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला यानी कि हमारी फूड चेन में, ठीक है, खाद्य श्रृंखला के किसी जीव में समय अंतराल यानी समय के साथ साथ, ठीक है, समयांतराल के साथ सांद्रण बढ़ता जाता है। सांद्रण क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है, इसमें बढ़ता जाता है आपका, ठीक। अब यहाँ पे दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं, ये दर्शाता है। दर्शाता क्या है कि किस प्रकार प्रदूषक जो है वो फूड चेन के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। प्रदूषक फूड चेन के भीतर यानी कि अंदर पहुंचते हैं, ये चीज इसमें दर्शाई जाती है। बायो संचयन यानी कि जैव संचयन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन में, ठीक है। ये हो गई बात, एक बात ये हो गई और एक बात आपकी दर्शाने की हो गई कि है क्या और दर्शाता क्या है। अब इसका कारक क्या है? तीसरी बात हो गई कि इसके कारक क्या है। तो भाई कारक है इसके अजैव निर्मीकृत प्रदूषक, ठीक है। अजैव जो प्रदूषक होते हैं, अजैव निम्रीकृत प्रदूषक इसके कारक होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम जैव आवर्धन की यानी कि बायो मैग्निफिकेशन की। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन है क्या, ठीक है, ये है क्या, ठीक है। तो ये खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषक की मात्रा एवं सांद्रण का बढ़ना, ठीक है। यहाँ बात हो रही है फूड चेन की, तो फूड चेन की एक कड़ी से अगली कड़ी, ये मैं लिख देती हूँ आपको, अगली कड़ी में प्रदूषक की, राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी आवाज पे जाइएगा, ठीक है। प्रदूषक की मात्रा एवं सांद्रण का बढ़ना, ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं इसके, मतलब कि जो आपका बायो मैग्निफिकेशन है इसमें आपके क्या क्या उदाहरण हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल हो गया, ठीक है, पॉलीक्लोरीनेटेड आपका बाइफिनाइल हो गया, बाइफिनाइल, ये आपका जैव आवर्धन में आएगा, बायो मैग्निफिकेशन में, ठीक है। जैसे हो गया पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे आपकी भारी धातुएं हो गई, ठीक है, भारी धातुएं जानते हैं ना किसको कहते हैं, तो भारी धातुएं जैसे कि आपकी हो गई पारा, ठीक है, तांबा, ठीक है, कैडमियम, शीशा, निकेल, जस्ता, टिन आदि, ठीक है। फिर मछली पकड़ने और सोने के निक्षालन में जो साइनाइड यूज होता है, ठीक है, साइनाइड है ना, यूज किया जाता है, वो आपका बायो मैग्निफिकेशन में आ गया। जैसे आपके डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन यानी कि डीडीटी की बात कर रहे हैं, डीडीटी को यही बोलते हैं ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, ये हो गया। तो ये आपके बायो मैग्निफिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो खाद्य श्रृंखला के में प्रदूषकों का जो संचय है वो बायो
एक्यूमुलेशन के द्वारा और बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा होता है। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन में किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के किसी जीव में समयांतराल के साथ सांद्रण बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये किस प्रकार प्रदूषक फूड चेन के भीतर पहुंचते हैं ये इसमें दर्शाता है। इसके कारक हैं जैसे कि अजैव निर्मीकृत प्रदूषक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इधर जैव बायो मैग्निफिकेशन में। तो फूड चेन एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषक की मात्रा और सांद्रण को बढ़ाता है, बढ़ना, जैसे कि पॉलीक्लोराइड हो गया, बाइफिनाइल हो गया, भारी धातुएं हो गई, पारा, तांबा, साइनाइड, आपका डीडीटी हो गया, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, मछली पकड़ने और सोने के निक्षालन में प्रयुक्त साइनाइड हो गया। ठीक है, तो मैं एक चीज़ को आपको दो बार एटलीस्ट बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से तैयार हो जाए। तो एक बार लिखते वक्त बोलती हूँ, उस समय भी कई बार बोलती हूँ, और उसके बाद जब वो पूरा मैं लिख देती हूँ तो उसके बाद मैं अलग से आपका पूरा जितना भी आपका बोर्ड में है वो सारा दोबारा से रिपीट करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको ये एनवायरनमेंट की क्लास समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप कौन सा सब्जेक्ट और चाहते हैं इस तरह से तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए, है ना, अपनी क्लास के साथ में। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ होगा। ठीक है, शुभ होगा नहीं हो। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।